हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक है उसके बिहार स्पेशल के हिस्ट्री के मिडिवल पार्ट को कवर करने वाले हैं। इसके पहले जो है एनिसेंट हिस्ट्री बिहार का कवर हो चुका है, जो वीडियो आपको 2 पार्ट में हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग 17th बीपीएससी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आपने इसे पढ़ लिया है तो आप इसको अपने रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं। ये आपको क्विक रिवीजन में मदद करेगा। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी को, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप कमेंट कर बता भी सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये रहा मध्यकालीन बिहार। इसका पहला चैप्टर जो है वो मध्यकालीन बिहार के इतिहास के अध्ययन व स्रोत। तो ये जो है हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के पूर्व बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम धर्म प्रचारकों का आगमन की जानकारी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों 1124 ईस्वी के मनेर से प्राप्त ताम्रपत्र से तिब्बती विद्वान तारनाथ की रचनाओं से। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी जो है वो सत्य हैं, इन्हें देख लेते हैं। तबकाते नासरी और रियाज उस सलातीन से बख्तियार खिलजी के प्रशासनिक प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी, शेख कबीर की पुस्तक अफसाना ए शासन से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अबुल फजल के अकबरनामा और बाबक की तुजुके बाबरी से भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पाणिनि की अष्टध्यायी तथा जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़े फिरोजशाही से भी मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। तारीख़े शेरशाही शेरशाह की प्रशासन और इतिहास जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इनमें से सभी। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी में किसने बतलाया कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां की कर्नाट वंश के शासक को अपना बनाया और उसके बाद वह बंगाल गया। करेक्ट आंसर है बी, मुल्ला तकिया। नेक्स्ट है, बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए। तो करेक्ट आंसर है सी, तुगलक वंश। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। ए, तिरहुत। नेक्स्ट, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। ए, मुल्ला ताकिया। नेक्स्ट है, बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है। बी, मिर्जानाथन। नेक्स्ट है, मिरतुल अहवाल किसकी रचना है। सी, मुल्ला बहबानी। नेक्स्ट, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। डी, उपर्युक्त सभी। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। बी, शेरशाह। नेक्स्ट, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार में मिले हैं। सी, अकबर। नेक्स्ट है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की। ए, गुलाम हुसैन तब्तबाई। अगला क्वेश्चन जो है वो मध्यकालीन बिहार से संबंधित रचना और रचनाकार हैं, इन्हें मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2, 1, 3, 4, 5। तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं। A2, B1, C3, D5 और ई जो है वो 4 है, यानी रियाज उस सलातीन, गुलाम हुसैन सलीम, तारीख़े शेरशाही, अब्बास सरवानी, वकियाते मुश्ताकी रिचकुल्ला, अफसानाए शाह, शेख कबीर, बसातीनुल उन्स, इख्तिसाम देहलवी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुल्ला बहबानी यात्री थे। सी, ईरान के। मुल्ला बहबानी के यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब यहाँ से जो है अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि है बिहार में तुर्कों का आगमन।
इसका पहला प्रश्न है बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था, तो करेक्ट आंसर है डी मनेर। नेक्स्ट है बख्तियार के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक था। ए इंद्रधुम्न पाल। बख्तियार खिलजी के आक्रमण को सेन शासक लक्ष्मण सेन और पाल शासक इंद्रधुम्न पाल ने विरोध किया था। नेक्स्ट है किसके अनुसार बख्तियार खिलजी के पार्थिव शरीर को बिहार लाया गया और बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में उसे दफनाया गया। बी फरिश्ता। बख्तियार खिलजी का निधन 1206 ईस्वी में देवकोट में हुआ था। नेक्स्ट है बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित कर किसे अपना राजधानी बनाया। ए लखनौती। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। सी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। बी इब्ने बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। ए बिहार शरीफ या ओदंतपुरी की। उसने बिहार शरीफ पर 1198 में विजय प्राप्त की। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया। अगला क्वेश्चन है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। डी 1198 में। नेक्स्ट बख्तियार खिलजी ने अपनी प्रशासनिक मुख्यालय बनवाया। करेक्ट आंसर है बी बिहार शरीफ में। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, तो करेक्ट आंसर है डी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के सबको बिहार शरीफ में दफनाया गया था, जो पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था। सी लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ। बी 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट बिहार में आने वाले सूफी संत थे। ए मोमिन आरिफ। नेक्स्ट है मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था, तो करेक्ट आंसर है बी ताज फकीर। नेक्स्ट है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। बी तबकाते नासरी। अब अगला चैप्टर है सल्तनत कालीन बिहार। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना जरूर जाएं, ताकि हम मोटिवेट होकर के ऐसे ही वीडियोस जल्दी आप तक ला पाएँ। साथ ही आप कमेंट कर बता सकते हैं नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। चलिए देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। कौन बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गयासुद्दीन। गयासुद्दीन बंग, कामरूप, जांचनगर और तिरहुत से जबरदस्ती खराज वसूलता था। नेक्स्ट है किसने तुगड़ील तुधान को बिहार और बंगाल को वैध शासक होने की मान्यता दी। सी ए और बी दोनों, यानी रजिया सुल्तान और बहराम शाह। नेक्स्ट है मुल्ला ताकिया के अनुसार किसने तिरहुत पर आक्रमण कर उसके शासक को बंदी बना लिया, तो करेक्ट आंसर है ए तुगड़ील तुधान। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार पर मोहम्मद शाह तुगलक के प्रभाव का साक्ष्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। 1332 ईस्वी के बिहार शरीफ का सुकुनन अभिलेख, 1346 ईस्वी को मोतिहारी के वेद बदन अभिलेख, मुल्ला तकिया का वृतांत। मोतिहारी के वेद बदन अभिलेख से मोहम्मद शाह तुगलक के काल में एक मुस्लिम सराय और कुआं बनाने का उल्लेख है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस सुल्तान ने संत शरफुद्दीन और सूबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गेरियन दरी भेजी थी। सी मोहम्मद तुगलक। बिहार के सूफी संत शरफुद्दीन के मलफूजात से जैनुद्दीन मशदूल मुल्क के बिहार के भुक्ती या सूबेदार होने का पता चलता है। नेक्स्ट है हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक था। ए शमसुद्दीन हाजी इलियास। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से निकाल बाहर किया। सी फिरोज शाह तुगलक। बिहार में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के अभिलेखों से संबंधित सत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो है वो सत्य है। बिहार शरीफ के पहाड़ी पर अवस्थित मलिक इब्राहिम वायु के कब्रगाह से मिले एक अभिलेख फिरोज तुगलक का साम्राज्य की धूड़ी तथा दूसरा अभिलेख मलिक वायु को बिहार का भुक्ती कहता है। राजगीर के एक जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख है जिसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के नेकी का रक्षक कहा गया। फिरोज शाह तुगलक का एक अभिलेख जहानाबाद से भी मिला है, तो इनमें से सभी। नेक्स्ट है
बिहार के शासक रुकनुद्दीन के अभिलेख से संबंधित सत्य कथन है। करेक्ट आंसर है सी, ए, बी दोनों। रुकनुद्दीन का पहला अभिलेख 1293 ईस्वी का महाद्वार अभिलेख है, जिसमें बेगूसराय के एक नदी के किनारे एक दुर्ग निर्माण हिस्न है हसीन की चर्चा है। रुकनुद्दीन का दूसरा अभिलेख 1297 लखीसराय में मिला है, जिसने ब्लॉचमैन ने खगोल अभिलेख कहा है। नेक्स्ट है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। तो करेक्ट आंसर है बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था। ए, इल्तुतमिश। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। तो करेक्ट आंसर है सी, हिसामुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सल्तनत काल के बिहार का प्रांतपति नहीं रहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुवारिज खां नहीं रहा। बाकी तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक और हातिम खां ये सभी थे। नेक्स्ट है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। सी, तुगलक काल में। नेक्स्ट है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुल में एक टकसाल नगर की स्थापना की, जिसे तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रख दिया। ए, दरभंगा तिरहुत। नेक्स्ट है, दरभंगा में एक दुर्ग, किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान। सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। बी, बिहार शरीफ। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। डी, तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने जो है इसे बिहारों का प्रदेश कहा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तुगलक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था। सी, तुगलक काल। नेक्स्ट है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा। बी, बिहार शरीफ। नेक्स्ट है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने की। डी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है। ए, बिहार शरीफ। नेक्स्ट, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ। बी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वैनवार वंश का। नेक्स्ट है, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। तो करेक्ट आंसर है सी, शिव सिंह। नेक्स्ट है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है। करेक्ट आंसर है ए, तबकाते नासिरी। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। ए, दरिया खान नुरानी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। बी, 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है। ए, तबकाते नासिरी। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया। करेक्ट आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने तिरहुत या तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए। तो सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। सी, ए और बी, मलिक बयां और मजदुल मुल्क। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया। तो करेक्ट आंसर है सी, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, बिहार में जौनपुर के सरकी के प्रभाव की शुरुआत हुई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1394 ईस्वी में। महमूद तुगलक ने मलिक सरवर
ख्वाज जहाँ जिसे मलिक उस सर्क भी कहा जाता है को बिहार पर शासन करने के लिए भेजा। इसी से सर्की प्रभाव की शुरुआत हुई। पश्चिमी भाग जौनपुर के सर्की शासक के अधीन था। नेक्स्ट है बिहार शरीफ स्थित मलिक भैया के मकबरे की विशेषता है। सी, ए और बी। सलामी दीवारें अथवा बैटर्ड वॉल्स, लंबूतरा गुंबद अथवा कॉनिकल डोम। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसकी मजार है? तो करेक्ट आंसर है बी, मुगदुम याहिया। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश। इसके पहले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उत्थान हुआ? ए, खरवाड़। नेक्स्ट है पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? भी, भाड़। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो करेक्ट आंसर है सी, चेरो राज्य। नेक्स्ट है चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तो करेक्ट आंसर है डी, 145 यानी तुगलक, सूर, मुगल। नेक्स्ट है दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? ए, उज्जैनिया राज्य। नेक्स्ट चेरो शासकों को शाहबाद क्षेत्र से विस्थापित किया? सी, उज्जैनियों ने। नेक्स्ट है शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की? ए, चेरो शासकों से। नेक्स्ट बिहार पर राज करने वाले जनजातीय राजवंश थे? ए, चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहबाद, सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की। नेक्स्ट है किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? सी, फूलचंद। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। चेरो की जनजातीय शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? ए, उज्जैनिया शासक। नेक्स्ट है भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था? सी, संतन सिंह। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमरांव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। नेक्स्ट है भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही? डी, उपयुक्त सभी, ढाबा, भीटा, बक्सर। नेक्स्ट है भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बाघमल। नेक्स्ट है चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं ये संबंधित है? ए, शाहबाद के चेर। अब यहाँ से जो है वो अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि बिहार में अफगान राज्य। फ्रेंड प्लीज़ आज हम लोग जो है आपका पूरा मिडाइवल हिस्ट्री जो बिहार से रिलेटेड है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें ज़रूर, और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारा छोटा सा टारगेट 1 के सब्सक्राइबर का उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करें। तो पहला प्रश्न है बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी? डी, नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? डी, दरिया खां नुहानी को। हुसैन शाह सर्की को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। नेक्स्ट है बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था? डी, मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खान नुहानी का असली नाम बहाड़ खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। नेक्स्ट है महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जलाल खां। यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। अब यहाँ से जो है हमें सूर साम्राज्य यानी शेरशाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जिनका कार्यकाल जो है वो 1540 से लेके 45 तक था। पहला क्वेश्चन है सूर वंश की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर है ए, शेरशाह ने। शेरशाह के बचपन का नाम या मूल नाम फरीद खां था। नेक्स्ट है शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद नुहानी ने। एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे? करेक्ट आंसर है सी, सासाराम के। नेक्स्ट है शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो करेक्ट आंसर है बी, जलाल खां। नेक्स्ट है बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? डी, सूरजगढ़ा का युद्ध। नेक्स्ट है शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, चौसा का युद्ध और बिलगाम अथवा कन्नौज के युद्ध में।
शेरशाह ने बिलगाम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो डी, तारीख-ए-दाऊदी। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? ए, कन्नौज या बिलग्राम का। नेक्स्ट है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? बी, सासाराम में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का अंतिम अफगान शासक था? डी, दाऊद खां कर्रानी। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा है? डी, सासाराम में। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? सी, तारीख-ए-दाऊदी, जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की थी। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण करवाया? करेक्ट आंसर है ए, शेरशाह ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इबादत खाने का निर्माण। नेक्स्ट है, मध्यकाल में पटना का निर्माण करवाया था? तो सी, शेरशाह ने। नेक्स्ट है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? डी, उपयुक्त सभी। शेरशाह सूरी, हसन कासूर, इस्लाम शाह। अगला प्रश्न है, शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? डी, उपयुक्त सभी। यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? ए, शेरशाह ने। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? सी, 3 और 4 यानी शेरशाह और इस्लाम शाह। नेक्स्ट है, अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है? डी, इस्लाम शाह का। नेक्स्ट, शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? बी, 7। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा पटना के किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ए, 5 लाख। नेक्स्ट है, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है सी, बहार खां। नेक्स्ट है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? करेक्ट आंसर है सी, शेरशाह सूरी। अब यहाँ से जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है मुगलकालीन बिहार। इसका पहला क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? बी, महमूद लोधी। घाघरा की युद्ध 6 मई 1529 में बाबर ने महमूद लोधी को पूरी तरह पराजित होकर भगा दिया। बाबर के समय बिहार में महमूद लोधी के अधिकार में था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया? ए, दाऊद खां। नेक्स्ट है, अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौटाया? करेक्ट आंसर है सी, मुनीम खां। नेक्स्ट है, 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? ए, खाने आजम मिर्जा अजीज कोका। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? बी, अकबर। नेक्स्ट है, अकबर के समय कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था? करेक्ट आंसर है बी, जगदीशपुर। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया। नेक्स्ट है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? ए, अकबर। नेक्स्ट, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था? ए, 1580 में। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण या दर्शन किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाबर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? बी, हुमायूं ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया? सी, अकबर। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? सी, शाहजहां। नेक्स्ट, 1582 में अकबर के समय बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? बी, 7। परगनों की संख्या उस समय 200 थी। नेक्स्ट है, अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? बी, राजा मान सिंह।
नेक्स्ट, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? बी राजा मान सिंह। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? ए अकबर। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी है? ए हाजीपुर की जामा मस्जिद। नेक्स्ट है, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ? सी 1 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1702 से 12। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल 1685 में बिहार में सरकारों या प्रमंडलों की संख्या थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 8। उस समय परगना की संख्या 246। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखड़ा देश या छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? बी जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1, 3, 4। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फर्रुखसियर। नेक्स्ट है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जहांगीर। नेक्स्ट, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अकबर। नेक्स्ट है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो करेक्ट आंसर है सी अकबर ने। नेक्स्ट है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राजकुमार परवेज को। नेक्स्ट है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? डी औरंगजेब। नेक्स्ट है, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राजकुमार अजीम ने। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फर्रुखसियर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फर्रुखसियर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना? तो करेक्ट आंसर है बी मिर्जा अजीज कोकलतास। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा? डी उपर्युक्त सभी, सुजात खां, सईद खां, मुकर्रब खां। नेक्स्ट है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? डी उपर्युक्त सभी, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। अगला प्रश्न है, बिहार में मुगल स्थापित कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो बी मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। नेक्स्ट, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था? ए इब्राहिम खां काकर ने। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। नेक्स्ट है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? करेक्ट आंसर है सी ए बी दोनों। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। इसका निर्माण 1617 में हुआ। यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट है, 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया? सी महेश ठाकुर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था? डी शाइस्ता खां। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? करेक्ट आंसर है सी 1576। नेक्स्ट है, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1733 में। नेक्स्ट है, बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजादा था? तो करेक्ट आंसर है बी शाहजादा परवेज। नेक्स्ट है, अकबर के समय बिहार के विभिन्न क्षेत्र कई सेनाध्यक्षों एवं जागीरदारों के हाथों में थे। इस संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सभी जो है सही है। तो इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा, पटना और उसके निकटवर्ती क्षेत्र मासूम खां काबुली के हाथ थे। तिरहुत का जागीरदार सफेद बख्शी और उसका पुत्र बहादुर था। साहम खां हाजीपुर का जागीरदार था। रोहतास पर मुहिब अली खां का नियंत्रण था। आरा जनपद के जागीरदार मीर मुजलिक, मीर अली अकबर और संयोजी खां थे। नेक्स्ट है, सासाराम के जागीरदार सैयद खां, बदर खूबी और अबर बहादुर थे। अगला क्वेश्चन है, 1579 में अकबर ने किसे बिहार
भेजा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुल्ला तैयब। अकबर ने मुल्ला तैयब को बिहार भेजा था। रायपुर को उत्तम और शमशेर को क्रमशः बिहार और हाजीपुर का दीवान और बख्शी नियुक्त किया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अकबर के समय कौन बिहार का सूबेदार नहीं रहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फरमुली खां। कुतुबुद्दीन कोकलतस और आसफ खां भी अकबर के समय बिहार के सूबेदार थे। नेक्स्ट है, मुगल शासक जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। जफर खां, बेग बहादुर, लाला बेग, इब्राहिम खां। नेक्स्ट है, बिहार के किस गवर्नर को अंग्रेजों से मधुर संबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुकर्रब खां। अगला क्वेश्चन है, पटना में संगी या पत्थर की मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ए अकबर। शाहजादा परवेज ने 1621 में संगी मस्जिद या पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद निर्माण में नजर बहादुर की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है, मुगल शासक बनने के बाद किसे शाहजहां ने बिहार का सूबेदार बनवाया? बी खाने आजम। नेक्स्ट है, पीटर मुंडी बिहार के किस मुगल सूबेदार के शासन की बड़ी तारीफ की? ए मिर्जा सैफ खां। पीटर मुंडी 1632 में पटना आया। उसने मिर्जा सैफ खां की कानून व्यवस्था, निर्माण आदि की खूब प्रशंसा की। सैफ खां शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार था। नेक्स्ट है, शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार नहीं था। सी अजीज कोका। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था। डी उपरोक्त सभी। दाऊद खां कुरैशी, इब्राहिम खां, शाहजादा आजम। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू विजय किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दाऊद खां कुरैशी। इसने दाऊद नगर की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली खां बिहार का दीवान कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1703। नेक्स्ट है, भोजपुर के उज्जैनी विद्रोही जमींदारों का दमन बिहार के किस सूबेदार ने किया? बी हुसैन अली खां। नेक्स्ट है, बिहार में राजस्व के इतिहास से संबंधित सत्य तथ्य के चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए 1, 2, 3 जो है वो सही है। इन्हें देखते हैं। बिहार में जब्ती पद्धति 200 परगनाओं में से 138 परगनाओं में यह पद्धति लागू थी। 1582 में टोडरमल ने बिहार में 55,47,984 रुपये मानक राजस्व तय किया। 1685 में बिहार का मानक राजस्व 85,15,683 रुपये तय किया गया। नेक्स्ट है, अकबर के समय 1582 में बिहार में 7 सरकार थी। इसके नाम का सही समूह है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बिहार, मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, हाजीपुर, सारण और चंपारण। औरंगाबाद के समय नहीं, यहाँ पे औरंगजेब के समय होना चाहिए। तो औरंगजेब के समय जो है वो थी बिहार, रोहतास, शाहाबाद, भोजपुर, मुंगेर, तिरहुत, सारण, हाजीपुर और चंपारण। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाचक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नालंदा में। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड थे वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इसके पहले हमने जो है बिहार से रिलेटेड एनिसेंट हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर चुका है, जिसके वीडियो आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट कर बताएं आपको नेक्स्ट और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे 70th बीपीएससी से रिलेटेड सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब आवर चैनल, नौकरी फॉर यू। जय हिंद, बाय।